हेलो एवरीवन। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपका एसएससी सीजे 2021 जो कि हुआ था 18 अप्रैल 2022 का, उसकी शिफ्ट नंबर 3। तो इससे पहले हमने 2 शिफ्ट डिस्कस कर ली थी और इससे पहले जो वाले पेपर हैं वो भी हमने डिस्कस किए थे, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हिस्टोग्राम का है और आपको नंबर ऑफ वर्कर हु डेली वेजेस दे रखे हैं। अब पूछा टोटल नंबर ऑफ वर्कर हु डेली वेजेस आर लेस देन 500 इज व्हाट परसेंटेज मोर देन द टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स हुज डेली वेजेस आर 650 एंड अबव। यानी देखो आय चित्र गिवन है, आपको बताना है उन श्रमिकों की कुल संख्या जिनकी दैनिक मजदूरी 500 रुपए से कम है उन श्रमिकों की कुल संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है जिनकी 650 रुपए या इससे अधिक है। देखो 500 से कम आपका कितना है, ये आपका है टोटल 75 और 650 से ऊपर है 35। तो ये बताना है ये इससे कितना अधिक है। देखो कितना अधिक है, ये आपका 40 अधिक है। तो 35 गुणा 100 7 8 यानी आ गया 800/7। तो एकम 7 एकम 7 7 एकम 7 और 7 चौक 28 यानी 114 पॉइंट समथिंग आ गया। तो आपका आंसर है 114.3। नेक्स्ट है, ये कह रहा है रूट एक्स माइनस 1/√x इक्वल टू √3। तो आपको x की 4 जमा 1/x की 4 का मान बताना है, यानी x की 3 माइनस 1/3 इतना है, तो इसका मान बताओ। देखो यहाँ से हम निकालेंगे x प्लस 1/x, वो क्या होगा इसका स्क्वायर प्लस 2 यानी ये आ गया 5। फिर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पे जाएंगे तो 5 का स्क्वायर माइनस 2, यहाँ माइनस हो तो वहां प्लस हो जाता है। देखो अब यहाँ पे देखो, अब ये आ गया आपका 23। अब हमें निकालना है x की 4 जमा 1/x की 4, ये हो जाएगा 23 का स्क्वायर माइनस 2 यानी 529 माइनस 2 527। नेक्स्ट है, ये गिवन है इफ एज इक्वल टू 10 डिग्री, तो इसका वैल्यू बतानी है। तो हिंदी में भी यही होगा, इसका मान बताओ। देखो ए की 10 है तो 12 इंटू साइन ऑफ आपका कितना हो गया 30, ये होता है 1/2 प्लस 5 कोस, देखो 50 माइनस 5 45 और ये होता है 1/√2। नीचे देखो 9 इंटू, अब ये हो गया आपका 90/2 45, ये 1/√2 माइनस 4 इंटू 50 प्लस 10 60 और ये होता है 1/2। देखो ये 2 और ये 6 यानी √2 को ले जाओ तो 6√2 प्लस 5 अपॉन √2 और ये आ गया आपका 9 माइनस 2√2 अपॉन √2, इससे ये गया तो 6√5 यानी पहले ही आपका ऑप्शन आंसर है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर एंड एम एन टी आर 196 और इतना यानी सिमिलर है, तो एरिया की रेशो है साइड की रेशो इसका अंडर रूट हो जाएगी। अब लॉन्गेस्ट साइड एंड लार्जर साइड, लॉन्गेस्ट साइड ऑफ लार्जर पी क्यू आर बड़ी है उसकी 28 सेंटीमीटर, तो लॉन्गेस्ट साइड उतारनी है स्मॉलर ट्रायंगल एम एन टी की, यानी दो त्रिभुज है वो समरूप है और क्षेत्रफल इनका गिवन है। सबसे बड़े त्रिभुज पी क्यू आर की सबसे लंबी भुजा इतनी है, तो सबसे छोटी बताओ दूसरी ट्रायंगल जो बच गई एम एन टी उसकी कितनी होगी। देखो जब उनके एरिया का रेशो 196 रेशो 169 है तो आपको पता होगा साइड का रेशो क्या होगा इनका अंडर, यानी 14:13 हो जाएगा। अब कॉरस्पॉन्डिंग सबसे बड़ी साइड, उसकी सबसे बड़ी साइड किसकी, देखो इसकी वैल्यू आपको गिवन है 14 की वैल्यू आपको 28 गिवन है, तो 13 की वैल्यू क्या हो जाएगी 26, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है a circle with center O has radius 15 cm, D is a point on the circle such that a 24 cm long chord AB is bisected by OD at point C. Find the length of CD। यानी O केंद्र O वाले एक वृत्त की त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है। D वृत्त पर एक बिंदु इस प्रकार है कि एक 24 सेंटीमीटर लंबी जीवा AB OD द्वारा बिंदु C पर समद्विभाजित होती है, तो CD की लंबाई क्या है। यानी देखो एक सर्कल है, अब क्या कह रहा है ये इसका सेंटर मान लो, डी एक पॉइंट है सर्कल पे सच दैट 24 सेंटीमीटर लॉन्ग कोर्ड, यानी ए भी आपकी ये कोर्ड है, ए बी कोर्ड है, डी जे पॉइंट सर्कल सच दैट 24 सेंटीमीटर लॉन्ग कोर्ड ए बाइसेक्ट बाय ओडी, ये ओ है। तो डी आपका यहाँ पे एक बिंदु है, ये वाला डी है। अब पॉइंट सी यानी ये बिंदु सी है, देखो ये आपको गिवन है कितना रेडियस 15 है, ये आपकी 24 है, आपको पता होगा सेंटर से ये इसको दो भागों में तोड़ता है और इस पे परपेंडिकुलर होता है, तो ये 12 होगी। अब ये ट्रिपलेट बन गया 12 15 और आपका आता है 9। अब देखो आपको बताना है सीडी, देखो ट्रायंगल की आपका ये एक क्या क्या बना है, यहाँ से यदि मैं ओडी पूछूं ओडी क्या है रेडियस, तो यदि मैं इसको ऊपर मिला दूंगा तो ये पूरा आपका क्या बन जाएगा, पूरा व्यास बन जाएगा। यानी देखो ये भी या फिर ये भी रेडियस होगी, इसकी वैल्यू भी 15 होगी और आपका ओडी भी रेडियस है, देखो ये वैल्यू 15 है तो ये भी 15 होगी, ये 9 पता लग गई तो सीडी कितनी आ गई 6, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है, कह रहा है शॉपकीपर अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 17% ऑन सेलिंग अ बुक एट 10% डिस्काउंट ऑन द प्रिंटेड प्राइस इफ द कॉस्ट प्राइस इज 500 देन द प्रिंटेड प्राइस इज। यानी एक दुकानदार एक किताब को मुद्रित मूल्य पर 10% की छूट पर बेचने पर 17% का लाभ अर्जित करता है, क्रय मूल्य 500 है तो
अंकित मूल्य आपको बताना है। सीपी रेशो एमपी, ये क्या होता है, 100 माइनस डिस्काउंट रेशो 100 प्लस प्रॉफिट। अब ये 90 आ गया और ये 117 आ गया। अब देखो कॉस्ट प्राइस 500 है, यानी 90 की वैल्यू आपकी 500 है और 117 की वैल्यू निकालनी है। ये गया 9 पे 13 और 13 पंजे 65। नेक्स्ट है, ये कह रहा है AB diameter of a circle with center O, the tangent at point C on the circle and AB when produced meet the point P if APC, यानी ये 38 है तो आपको PCB का मान बताना है। एक O वाले केंद्र O वाले एक वृत्त का व्यास AB है, वृत्त पर एक बिंदु C पर स्पर्श रेखा है जो AB को आगे बढ़ाया जाता है तो P पर मिलती है, तो APC गिवन है, PCB का मान बताना है। देखो ड्रॉ करो, यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, AB आपका व्यास है, आगे बढ़ाया गया, बिंदु P पर मिलता है किससे, एक आपका टेंजेंट है यहाँ से आ रहा है, ये बिंदु C है, ये सेंटर O है। अब आपको कितना गिवन है, CPB कितना गिवन है, APC, अच्छा APC गिवन है 38, ये 38 डिग्री गिवन है। अब आपको पूछा है PCB, यानी देखो यदि मैं इसको मिलाऊं और इसको यहाँ मिलाऊं, आपको ये पूछा गया है। देखो ये पूरा पता है मुझे कितना होगा, ये 90 डिग्री होगा, तो मुझे यदि ये पता लग जाए ये वाला, तो मैं 90 में से घटा दूंगा, वो पता लग जाएगा। ये कैसे पता लगेगा वो देखो, देखो ट्रायंगल सी, इसको थोड़ा सीधा बना दो, ट्रायंगल COP, ये 180 डिग्री तीनों का जोड़ होगा, ये 90 है, ये 38 है, तो ये कितना बच गया, यानी ये 90 माइनस 38 बच गया, यानी ये आपका बच गया 62 डिग्री, सॉरी ये बच गया 52, ये 52 बच गया। अब ये देखो ये वाला कोण, सॉरी ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या है, बराबर है। जब ये बराबर है तो ये क्या रिप्रेजेंट करें, आपकी रेडियस बराबर कर रिप्रेजेंट करिए। अब तीनों कोणों का, यानी अब ट्रायंगल लो COB में तीनों 180 होंगे, एक कोण 52 का और दो बराबर है, तो सबसे पहले तो 180 में से 52 घटा दो, तो आपका बच गया 128। 128 को दो भागों में काट लो, यानी आपका ये 64 आ गया और ये भी 64 आ गया। अब टोटल 90 है, ये 64, तो कितना बच गया आपका 50 डिग्री, ये आपका आंसर। नेक्स्ट है, ये कह रहा है सम ऑफ 17,200 लेट आउट एट सिंपल इंटरेस्ट इन टू पार्ट, 2 ईयर एट 8% and 10% respectively. If the total interest received after 2 years is इतना, then the money lent at the rate of 8%। 17,200 रुपए की राशि एक साधारण ब्याज पर दो भागों में 2 वर्ष के लिए 8% प्रतिवर्ष और 10% प्रतिवर्ष की दर से उधार दी जाती है। यदि 2 वर्ष बाद कुल ब्याज 3,008 रुपए है तो 8 रुपए प्रति वर्ष की दर से उधार दिया गया ब्याज क्या है। 17,200 है तो इसमें एलिगेशन लगा दो, या तो रेट पे लगा दो या फिर आप जो इंटरेस्ट है ना उस पे लगा दो। देखो रेट पे लगाओगे तो आई थिंक एग्जैक्ट ये डिवाइड होने रहा है, तो आप डायरेक्ट क्या करो, देखो 2 ईयर है, अब यदि मैं बात करूं 1 ईयर की, या फिर आप 2 ईयर का ले लो, देखो अब अच्छा 2%, 2 ईयर एट 8% पर एनम है, अच्छा पर एनम गिवन आपको, देखो 8% यानी 172 का 8% आपका कितना होगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, डायरेक्ट गुणा कर लो, तो ये आप गया 8 दूनी 16 और कितना आ गया 8 दूनी 16, 1 और 17 18, आपका आ गया 136 और 1 137। ये देखो 10% कितना आ गया 1720, और एक्चुअल में देखो ये 1 ईयर का निकालना है, ये 1 ईयर का निकालना है। अब यहाँ पे आ जाएगा जो दोनों से मिलके आया है, वो 1 ईयर में कितना आया है, वो आ जाएगा 1504। अब जब इनको घटाएंगे तो आपको रेशो देगा, वो रेशो क्या देगा आपको कि किस किस अनुपात में आपकी राशि लगी थी। देखो ये 1504 है, अब बड़ी में से छोटी घटा दो, देखो इसमें से घटाऊंगा मैं तो आपका 1500 है, 220 और आपका बच गया ये 216। अब देखो बड़ी में से छोटी घटा दो, यानी 1504 में से 76 घटा दो, तो आपका 76 है, 4 और 20 24, 24 ये है और उसके बाद कितना बच गया 100 और 4, यानी 104 और 24 128। उसको काट दो, देखो 4 पे भी कट रहा है, 8 पे कट रहा है, 8 पे काट के देखो, अब 8 दूनी 16 और 8 सत्तू 56, ये 8 पे 8 एकम 8 और 8 छिक 48, ये 27 3 से 16 बच गया। अब ये देगा कि भाई राशि है वो देखो यहाँ पे कितनी थी और यहाँ पे आपकी कितनी थी, यानी अनुपात आ गया। अब देखो ये आ गया 43 की वैल्यू आपकी कितनी, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी
आई थिंक किस पे जाएगा, 4 पे जा रहा है, तो 400, और आपको क्या पूछा है 8% पे, यानी पहले वाला, यानी 27 की वैल्यू पूछ रखी है, तो 27 गुना 400, तो 27 के कितने होते हैं 108, ये आपका आंसर। नेक्स्ट है, ये कह रहा है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 4851, देन व्हाट इज इट्स डायमीटर, यानी एक गोले का आयतन इतना है तो व्यास क्या होगा। देखो गोला और अर्धगोला, मैं आपको एक बात बता दूं, इनका यदि आपको डायरेक्ट ये क्वेश्चन श्योर है प्री और मेंस में आपको जरूर मिलेगा, या गोले का या अर्धगोले का। यदि मैं गोले की बात करूं तो आप क्या करो, आपको 4 वैल्यू याद करनी है, एक गोले की एक अर्धगोले की। क्या, जब रेडियस आपकी 21 होगी तो वॉल्यूम कितनी होगी और एरिया कितना होगा। देखो वॉल्यूम होगी 4/3 पाई आर क्यूब, तो 4/3 और पाई में आपका 7 आ जाएगा, तो 21 को काटने के लिए रेडियस हमने इसलिए 21 मानिए। तो जब रेडियस 21 होती है तो वॉल्यूम आपकी होती है 38808, ये आपको याद करना है वैल्यू। ऐसे ही आप अर्धगोले के लिए कर लोगे, कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू है, यदि ये आपको याद होगा तो क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व करोगे, क्योंकि देखो जो जो क्वेश्चन आंसर आएगा ना वो इसका या तो मल्टीपल होगा या फिर इसका 1/2 1/3, बस यही आपको एग्जामिनर देगा। अब 38808, अब यहाँ पे देखोगे आप 4851 है, यानी इसका 1/8 यदि मैं करूंगा तो कितना आ जाएगा, देखो 800 का 32 और 64 और 8 40, 8 से कम 8, यानी आ गया। देखो वॉल्यूम 1/8 की गई है तो रेडियस आपकी 1/2 हुई है, यानी रेडियस हमने जब 21 थी तो 21/2 हुई है। अब डायमीटर पूछा है तो डायमीटर इसका 2 गुना हो जाएगा, यानी आंसर आ गया 21। या फिर आप नॉर्मल मेथड से भी कर सकते हो, 4/3 पाई आर क्यूब की वैल्यू इतनी है, वहां से सोल्व करते रहो। नेक्स्ट है, अगर आप वैल्यू 4 वैल्यू याद करनी है, वॉल्यूम और आपका एरिया, फिर आपका वॉल्यूम और एरिया, ऐसे ही गोले का ऐसे ही अर्धगोले का, क्योंकि यही आपसे मोस्टली पूछते हैं। एटलीस्ट अगर एरिया याद नहीं करते तो वॉल्यूम आप दोनों की याद कर लो। देखो कह रहा फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 195 मीटर हाई क्लिफ द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ ए टावर आज 30 60, हाइट बतानी है टावर की कितनी होगी, यानी 195 मीटर ऊंची एक चट्टान की चोटी से एक मीनार के शीर्ष और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 और 60 डिग्री हैं, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। ये है, अब इससे डिप्रेशन की बात की गई है, यानी यहाँ ये आपको 195 गिवन है, अब कह रहा है यहाँ से यहाँ और यहाँ जो एंगल है आपके, ये कह रहा है ये 30 है और ये आपका 60 है। अब आपको बताना है इसकी ऊंचाई कितनी है, ये टोटल आपको 195 गिवन। देखो जब 30 होता है तो आपका कितना होता है 1/√3, और जब 60 होता है तो √3/1। ये आ जाएगा आपका √3। अब यहाँ पे देखो ये 1 आ गया, अब ये वाली डिस्टेंस यहाँ यहाँ बराबर है, तो इस वाली इक्वेशन को √3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो जैसे ही √3 से मल्टीप्लाई करेंगे √3 हो जाएगा, और ये √3 और √3 3 हो जाएगा, यानी इसकी पूरी लेंथ 3 आ गई, इसकी 1 आ गई, इसकी √3 आ गई, बस हो गया आपका आंसर। देखो अब क्या गिवन है, देखो 3 की वैल्यू गिवन है 195, एक की वैल्यू क्या जाएगी यार, ये 3 × 18 और 3 × 5 = 15 65। अब आपको बताना है, देखो ये पूरा 3 है, ये 1 है, तो ये कितना बच गया 2, 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 130। नेक्स्ट है, ये कह रहा है इन ए इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स 5% ऑफ द रजिस्टर्ड वोटर डिड नॉट कास्ट देयर वोट, 10% ऑफ द वोट्स वर फाउंड टू बी आइदर इनवैलिड और नोटा, द विनिंग कैंडिडेट रिसीव 60% वोट्स इन हिज फेवर एंड वन इलेक्शन बाय इतने इतने वोट, फाइंड द नंबर ऑफ रजिस्टर्ड वोट। यानी दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं में से 5% ने अपना वोट नहीं डाला, 10% वोट या तो अमान्य या नोटा पाए गए, तो जीतने वाले उम्मीदवार को पक्ष में 60% वोट मिले हैं और वह 17,271 वोट से जीता है। तो संख्या बताओ कितनी है। देखो यदि मैं बात करूं भाई टोटल वोट x है मेरे, अब x में से 5% ने वोट नहीं दिए, कितनों ने दिए हैं 95% ने, अब 10% इनके इनवैलिड हो गए, कितने बच गए आपके 90%। अब विनिंग कैंडिडेट को 60% वोट मिले हैं, तो हारने वाले को 40% मिले हैं, डिफरेंस कितने से जीता है 20% से, या फिर 1/5 लिख दो, और इसकी वैल्यू गिवन है 17,271, ये 1/5 हो गया। अब देखो यहाँ पे 1 0 से 1 0 गई, 5 पे 19 गया, अब 2 0 हैं तो काट लो, देखो 9 पे गया, 9 एकम 9 और 82 निम निम 81, और फिर आपका बच गया कितना बच गया 17, 9 एकम 9 और निम निम 81,
अब देखो 19 से काटो तो ये आ गया 1 0 1, 2 0 ऊपर चली जाएंगे तो 1 0 1 और आपका 3 0, ये आपका आंसर। नेक्स्ट है, ये कह रहा है मैन्युफैक्चरर है जिसने मार्क प्राइस किया 1800, डीलर को बेचा 15% पे। अब डीलर गेट ए फर्दर डिस्काउंट ऑफ 8% ऑन हिज नेट पेमेंट फॉर पेइंग इन कैश, व्हाट अमाउंट डज द डीलर पे टू द मैन्युफैक्चरर। यानी एक निर्माता जो एक वस्तु का मूल्य 1800 अंकित करता है, उसे एक व्यापारी को 15% की छूट पर बेचता है। व्यापारी को नगद भुगतान करने पर उसके शुद्ध भुगतान पर 8% की अतिरिक्त छूट मिलती है। तो व्यापारी निर्माता को कितनी राशि, निकटतम, ये निकटतम आते ही हमारा डिजिट सम नहीं लगता है। देखो 1800 था, अब डिस्काउंट इसका 15% यानी 85% पे बेच रहे हैं, फिर आपका डिस्काउंट फिर दे दिया यानी 92% पे हो गया। बस इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। देखो या तो इनकी गुणा कर लो या फिर काट लो। देखो 5 पे 20, 5 पे 17 और 2 पे 10 छोड़ दो, 9 पे काट लो। अब 17 निमा 153 की और 92 की गुणा करनी है। देखो यदि आखिरी डिजिट सबकी क्या है, चलो वो भी मतलब मैच हो जाएगी आपकी, तो इनकी गुणा करनी पड़ेगी बटे 10 है। तो देखो कर लो। देखो 3 दूनी 6 और 15 दूनी 30 और 9 3 27, 2 और 15 135 और 2 137। तो ये आपकी आ गई 67041 बटे 10 है, तो पॉइंट लग जाएगा 1407.6 यानी 1408। नेक्स्ट है, ये कह रहा है एरिया ऑफ कार्डबोर्ड नीडेड टू मेक ए क्लोज्ड बॉक्स ऑफ साइज 20 10 8 सेंटीमीटर विल बी, यानी 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर आकार के बंद बॉक्स को बनाने के लिए गत्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। यानी इनडायरेक्ट रूप से आपसे बोल रहा है कि एक कमरा है उसका क्षेत्रफल क्या होगा, वो होता है 2 इंटू LB 200 प्लस BH 80 प्लस 160, यानी 200 और ये आपका कितना हो गया 200 और 100 360 और 80 यानी 440 और इसको 2 से गुणा कर दो आपका आ गया 820। नेक्स्ट है, ये आपको ग्राफ गिवन है। अब क्या कर रहा है, इनकम एक्सपेंडिचर बता रहा है करोड़ में 5 ईयर 14 से 18। अब क्या बताया, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर इज द रेशियो ऑफ इनकम टू एक्सपेंडिचर इज मिनिमम, यानी दंडालेख है वो कंपनी की आय और व्यय को दर्शाता है। अब अध्ययन करो और बताओ किस वर्ष आय और व्यय का अनुपात न्यूनतम है। देखो आय और व्यय का अनुपात, पहले तो ऑप्शन देखो क्या क्या है, 14 16 17 18, 14 16 17 18। देखो 232 बटे 175, 14 16 तो 325 बटे 275। अब 350 बटे 300, 350 बटे 325। देखो इस क्वेश्चन को सबसे पहला तो काट लो, काट के आपको पता है दो को कैसे हम सोल्व करते हैं, या फिर आप जनरलाइज करो इसको। देखो ये दो इक्वेशन लो सबसे पहले, तो इन दो इक्वेशन में देखो 350 बटे 300 है, 350 बटे 325 कौन सा बड़ा होगा। नीचे जितनी वैल्यू आपकी बड़ी होगी उतना ही वो नंबर छोटा होगा, नीचे जितनी छोटी वैल्यू होगी, क्योंकि ऊपर देखो सेम है तो नीचे ये वाला तो हटा दो, ये छोटा है। अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना डिफरेंस है। यदि मुझे सिर्फ ऐसे ही क्वेश्चन को निकालना हो, यहाँ पे देखो कितना डिफरेंस है, 50 का है, यहाँ पे भी कितना है 50 का है, यहाँ पे भी कितना है, यहाँ पे 25 का है। तो अगर मुझे वैसे जनरलाइज करना हो आपको, तो मुझे पता लग गया मेरा आंसर क्या है। मेरा आंसर ये है, क्यों, क्योंकि देखो जब ये नंबर छोटा या बड़ा कैसे होगा भाई, ये इससे क्या है, ऊपर वाला जितना बड़ा होगा, अब नीचे वाले की परसेंटेज की फॉर्म में ऊपर वाले को रिप्रेजेंट करो भाई, ये इससे 50 आपका ज्यादा है, तो यानी 50 175 का, यहाँ 50 275 का, तो कौन सा नंबर आपका बड़ा आएगा। देखो 50 एक तो निकालना है 175 का और 50 100 निकालना है 275 का। यदि मैं इन दोनों की ही बात करूंगा और यहाँ पे 25 है वो 325 का। अब यहाँ से जनरलाइज करो भाई, इसमें देखो अब नीचे वाले का यदि कुछ परसेंटेज वो उससे ज्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है, यदि मैं दोनों की बात करूंगा तो ये बड़ा होगा, ये वाला नंबर आपका बड़ा होगा, क्योंकि नीचे छोटा होता है तो वो संख्या बड़ी होती है, तो ये सबसे बड़ा होगा, उसके बाद ये होगा और ये वाला सबसे छोटा होगा, क्योंकि 325 से जस्ट 25 ज्यादा है, जस्ट 25, तो कितना परसेंट हो गया, बहुत कम परसेंटेज हो गया। आंसर है 300 यानी 2018। या फिर आप इनको काट के वैसे भी सोल्व कर सकते थे। इसको क्या करो 25 पे काट लो, 25 पे सारे कट जाएंगे, जैसे 3/4 और 5/8 फिर आ जाएंगे। कैसे कंपेयर करते हैं इनको, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, जैसे 8 3 24 5 का 20, जो बड़ा है वो संख्या बड़ी होती है, ये वाली बड़ी है। या जनरलाइज कर लो तभी आप आंसर निकाल सकते हो। जी कह रहे हैं अनूप है, अनूप कैन रो 33 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। देखो 33 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम प्लस 35 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 8 आवर। ही कैन आल्सो रो 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम और 28 किलोमीटर अपस्ट्रीम
ये 8 घंटे हैं, ये 8 घंटे हैं। अब पूछा है 55 डाउन स्ट्रीम और 14 अप स्ट्रीम कितना होगा। हिंदी में यदि मैं बात करूं तो अनुप धारा के अनुकूल 33 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 35 किलोमीटर दूरी 8 घंटे में तैर सकता है। वह समान समय में धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 28 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। धारा के अनुकूल 55 और धारा के प्रतिकूल 14 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगा। देखो ऐसे क्वेश्चनों में ये देखो जो डी की वैल्यू होगी वो इनका फैक्टर होगा, यानी इनका HCF कोशिश करो HCF निकल जाए। तो 33 और 44 का क्या है कॉमन फैक्टर 11। अब 35 और 28 इनका क्या है 7। तो बस वैल्यू पुट करके देख लो। देखो 11 या 33 और 7 पंजे 35, 5 3 8, 11 चौक 44 और 7 चौक 28, 4 + 4 8 आ गया आंसर। अब 55 के नीचे 11 रख दो और इसके नीचे 7 रख दो। अब यहाँ 5 आ गया, यहाँ 2 आ गया, तो आपका आंसर आ गया 7। नेक्स्ट है, देखो आपको ये एक्सप्रेशन दे रखा है और इसको सोल्व करना है। ये कह रहा है 3 भाग में 1 × 2, तो ये आपका 3, देखो आपका आ जाएगा 3 ही रह जाएगा यहाँ तो, और 3 × 2 6 + 5 11, 11 में से 2 गया 9 बच गया ऊपर, नीचे बच गया 3 3 9 में से 2 गया 7। नेक्स्ट है, देखो ये आपको बार ग्राफ फिर गिवन है, इसमें पूछ रखा है नंबर ऑफ पीपल हु विजिटेड मॉल ए मॉल बी ऑन डिफरेंट डेज ऑफ वीक, यानी ग्रीन वाला मॉल ए है और ब्लू वाला मॉल बी है। अब आपको विजिटिंग बता रखा है, इस डे को कितने विजिट कर रहे हैं, इस डे को कितने विजिट कर रहे हैं, और क्या बताना है परसेंटेज बताना है। यानी आपको बताना है सोमवार मंगलवार शुक्रवार और रविवार को मॉल ए में जाने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या, मंगलवार गुरुवार शनिवार रविवार को मॉल बी में जाने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या कितना प्रतिशत है। आई होप ये आप सब कर लोगे। देखो मॉल ए में बताना है मंडे ट्यूसडे फ्राइडे सैटरडे संडे, मंडे ट्यूसडे फ्राइडे और संडे, और वहां पे पूछा क्या है मॉल बी में ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे और संडे। देखो इनको जोड़ के रेशो लेनी है, जब इनको जोड़ेंगे तो जोड़ लोगे, ये हो गया 7 और 5 12, 1260 और फिर 840, यानी 60 और 40 100, और यानी 2100 और 1500 यानी 3500, सॉरी 3500 हो गया ना। 7 और 5 12, 1260 और 840 यानी 12 800 2000 और 40 800 2100 और 1500 यानी 3600। अब देखो आगे वाले को जोड़ो, 700 750 यानी 1450 और 1350 यानी 2800 और आपका क्या बच गया 1100 यानी 3900। बस आपका ये पूछा है ना परसेंटेज कितना है, तो 36/39 × 100। देखो 3 पे 13 और 3 पे 12 यानी 1200/13। देखो अब कितने पे गई 13 8 104, 13 निमा 117 और आपका बच गया कितना 30 और 13 दूनी 26 यानी 92 पॉइंट समथिंग आ गया। तो ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है 2 sin² थीटा + 3 cos थीटा 3 है, तो आपको वैल्यू बताना secant² थीटा + tan, यानी इसका मान बताना आपको, तो हिंदी इंग्लिश सब बराबर। देखो ऐसे क्वेश्चनों में आप थीटा की वैल्यू के लिए क्या करो, ये चेक करो भाई, देखो 3 है, अब cos थीटा है, सबसे पहले तो कोशिश करो कि किसी को यदि 0 1 रख के मेरा सोल्व हो सकता है। देखो 90 और 0 है नहीं, तो ये 90 और 0 पे आपका हो सकता है, लेकिन ये लेना नहीं है। अब बीच की वैल्यू बच गई, देखो 3 × cos थीटा है, cos सिंगल गिवन है, यानी कोस की ऐसी वैल्यू होगी जो रूट से परे होगी। यदि इसको बिना रूट के वैल्यू आना है तो वो एक ही वैल्यू है cos 60 पे। cos 60 पे कितना होता है, ये 1/2 होता है, तो 3/2 हो गया, यानी थीटा = 60 डिग्री आप रख के देखो, ये 3/2 हो गया, और 2 × sin 60 वो √3/4 होता है, तो 3/4 हो जाएगा, 3/2 होता है। तो देखो 3/2 और 3/2 3 हो गया, बस क्वेश्चन सोल्व। देखो secant² थीटा + cot² थीटा, यानी secant² आपका 60 क्या होता है 2 और इसका स्क्वायर 4 हो जाएगा, और cot² 60 होता है 1/3 यानी 4 से 1/3। नेक्स्ट है, देखो मंथली एक्सपेंडिचर दे रखा है फैमिली का डिफरेंट एड पे, पाई चार्ट है, इतना इतना फैमिली अर्न करती है, अब फूड और ट्रांसपोर्ट पे कितना खर्च करती है। यानी एक परिवार का विभिन्न मदों पर मासिक व्यय वृत्त आरेख में दर्शाया गया है। प्रत्येक परिवार प्रत्येक महीने इतने रुपए कमाता है, परिवार भोजन और परिवहन पर कितने रुपए खर्च करता है। ये एक्सपेंडिचर है डिफरेंट एड, देखो टोटल है ये, मतलब टोटल आपकी कमाई है उनको भागों में तोड़ रखा है और डिग्री में दे रखा है। तो 360 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी 10800000,
तो देखो इससे ये गया 36 दिया 108, यानी 1 डिग्री रिप्रेजेंट कर रही है आपकी 100 की। अब फूड और ट्रांसपोर्ट, देखो फूड 65 है, ये आपका कितना है 50 है, तो इनको जोड़ेंगे आपका 115 डिग्री आ जाएगा। 115 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, नहीं नहीं सॉरी ये 100 नहीं आएगा, 300 आएगा। ये 36 दिया 108 होते हैं, 115 की वैल्यू क्या हो जाएगी 345 डबल जीरो 345 डबल जीरो, ये आपका आंसर। नेक्स्ट है, ये कह रहा है एलसीएम है 2 नंबर का 22 है, टाइम्स दिया एचसीएफ 1 नंबर 132 है, और सम ऑफ एलसीएम एचसीएफ 276 है, तो अदर नंबर बताना है कितना होगा। यानी दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तय महत्तम समावर्तय का 22 गुना है, एक संख्या 132 है, लघुत्तम समावर्तय और महत्तम समावर्तय का योग इतना है, तो दूसरी संख्या देखो एचसीएफ मान लो, तो एलसीएम क्या हो गया आपका 22 गुना एचसीएफ। अब एलसीएम और एचसीएफ का जोड़ यानी एचसीएफ प्लस एलसीएम, ये 276 है। अब एलसीएम की जगह हम 22 एचसीएफ रखते हैं और एक एचसीएफ ये है, तो टोटल 23 एचसीएफ की वैल्यू 276 हो जाएगी। एक एचसीएफ क्या हो जाएगा 276 बटे 23, तो एक एचसीएफ आ गया 23 एकम 23 और 23 दूनी 40, यानी एचसीएफ की वैल्यू 12 आ गई। एलसीएम कितना आ गया 22 गुना 12। अब फॉर्मूला होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम, यानी 22 गुना 12 गुना 12 इज इक्वल टू पहली संख्या 132 गुना दूसरी संख्या। देखो अब 22 पे गई 6 और 6 दूनी 12 और 12 दूनी 24, तो के की वैल्यू आ गई 24। नेक्स्ट है, ये कह रहा है एवरेज ऑफ ए सेट ऑफ 18 कंजिक्यूटिव इंटीजर है वो 22.5 है, तो लार्जेस्ट इंटीजर बताना है कितना होगा। यानी 18 क्रमागत पूर्णांकों के समुच्चय का औसत 22.5 है, तो सबसे बड़ी पूर्णांक क्या है। देखो जब भी आपका इवन होता क्रमागत होते तो आपकी संख्या क्या बिना पॉइंट की आती, और आपका क्या है सॉरी अगर ओड होता यानी ये विषम संख्याएं होती। अब 18 कंजिक्यूटिव 18 की जगह 17 15 होता है तो ये वैल्यू एग्जैक्ट आती। अब क्योंकि सम संख्याएं हैं तो उनमें एवरेज हमेशा, जैसे कंटिन्यू की बात करूं मैं 2 और 4 है जैसे मान लो, अब ये संख्याएं आपने 2 4 और आपकी 6, चलो चलो 2 4 ही मान लो, ये कंजिक्यूटिव है, इनका एवरेज यदि मैं पूछूं आपसे कितना होगा तो बीच वाली संख्या होगी 3। ऐसे ही देखो अब यहाँ पे देखो, अब इंटीजर 22 पॉइंट सॉरी इनका जो एवरेज है वो 22.5 है। कहने का मतलब होगा कि दो संख्याएं यदि आपकी हैं कंजिक्यूटिव है, और वो बात कर रहा था इवन और ओड की, तो इवन ओड को एक बार भूल जाओ। देखो कंजिक्यूटिव संख्याएं 3 और 4 है, इनका जो एवरेज बीच का आता है वो आता है 3.5, यानी ये दो संख्या है, इससे पहले 22 होगी और इससे आगे 23 होगी। अब यानी टोटल 18 संख्याएं हैं, तो 9 संख्याएं इसके इस साइड होंगी और 9 संख्याएं इसके इस साइड होंगी। अब उन 9 संख्याओं में से देखो पहली संख्या 23 है और आपको आगे वाली संख्या बतानी है, यानी देखो इसमें पहले तो 23 होगी, 8 संख्याएं बच गई, 8 और जोड़ दो तो कितना आ गया 31, तो आपका आंसर है 31। नेक्स्ट है, ये कह रहा है एक नंबर n है, जब 6 से डिवाइड करेंगे तो शेष 2 है, तो जब n² + n+2 को डिवाइड करेंगे 6 से तो रिमाइंडर कितना होगा। यानी एक संख्या n को 6 से विभाजित करने पर शेषफल 2 बचता है, तो n² + n+2 को 6 से विभाजित करने पर क्या शेषफल बचेगा। देखो जब 6 से भाग किया तो रिमाइंडर 2 बचा, यानी n है वो कितना है वो आपका 6 + 2 8 है। आ गया क्यों, क्योंकि 8 को देखो 6 से डिवाइड करेंगे तब 2 बचता है। अब n² यानी 64 + n 8 + 2 कितना आ गया 64 और 8 आपका 70 और 2 72, 72 को 6 से डिवाइड किया तो कितना आ गया 6 एकम 6 और 64 सॉरी 74 हो गया 74/6। देखो 12 6 72 होता है तो कितना बच गया 2 बच गया, तो ये आपका आंसर। नेक्स्ट है, ये कह रहा है A can do a certain work in 15 days, B can do the same work in 21 days, they work together, then in how many days will the same work be completed। यानी निश्चित कार्य को A 15 दिन में, B 21 दिन में एक साथ कार्य करते तो कितने दिन में पूरा हो जाएगा। देखो ये 15 दिन में, ये 21 दिन में, एलसीएम ले लो इनका कितना आ गया तो 5 आ गया, 15 7 105 21 पंजे 105, यानी कितने दिन में पूरा करेंगे ये 105/12। अब 3 पे काट दो, 3 चौके 12 और 3 3 9 3 पंजे 15, तो ये आ गया आपका 8 से 3/4। नेक्स्ट है, यह है ट्रायंगल पी क्यू आर में ऐसी जो पॉइंट ऑन द साइड क्यू आर सच दैट पी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी क्यू आर, पी क्यू इतना है, क्यू एच इतना है, क्यू आर इतना है। अब लेंथ बतानी है पी आर की क्या होगी। यानी त्रिभुज पी क्यू आर में भुजा क्यू आर पर एस बिंदु इस प्रकार है कि पी एस कोण पी क्यू आर का समद्विभाजक है। चलो पी क्यू 12 है, क्यू एस 3 है, क्यू आर 7 है, तो पी आर की लंबाई क्या होगी। ये पी क्यू आर है। अब पी एस एक बाइसेक्टर है, एच बिंदु यहाँ है, इसका एंगल ये एंगल बराबर है। पी क्यू आपको 12 दे रखा है,
क्यू एस आपको 3 दे रखा है, क्यू आर आपको 7 दे रखा है, यहाँ से यहाँ 7 है तो यहाँ से यहाँ 4 बच गया। अब आपको पूछा है पी आर कितना होगा। देखो ये क्या है, एंगल बाई सेक्टर में आपको पता है प्रोपोर्शन में होंगे, यानी जो इनका अनुपात होगा वो इनका अनुपात 3:4 है तो वो भी 3:4 में होंगे। यानी देखो इस इतना कितना गुना है, 4 गुना है, तो इसका 4 गुना कितना आ जाएगा, आपको बतानी है पी आर की लेंथ। पी क्यू 12 क्यू एस 3, देखो तो यानी 4 चौके 16 और आपका आंसर 18 दे रखा है, इसको 16 कर लेना। तो एक बार दोबारा देख लेते हैं कहीं अपनी गलती तो नहीं है। इन पी क्यू आर ऐसी जब पॉइंट होता है क्यू आर पी एस बाई सेक्टर है, पी क्यू 12 है, क्यू एस तो क्यू एस ये हो गया 3 हो गया, क्यू आर टोटल 7 है तो ये 4 हो गया, और आपको बताना है पी आर की। चलो ठीक है, 3 चौके 12 और वो 4 गुना 16, यानी आंसर इसका गलत दे रखा है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है 3 years ago द रेशो ऑफ द एज ऑफ फादर टू दैट ऑफ हिज सन वाज 8:3, आफ्टर 4 years द एज इज will be in the ratio 11:5, what is the present age of father। यानी 3 वर्ष पहले पिता की आयु और उनके पुत्र की आयु का अनुपात 8:3 था, 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात इतना हो जाएगा, तो पिता की वर्तमान आयु क्या होगी। देखो आयु वाले क्वेश्चनों में अब ये फादर है ये सन है, ये 8:3 था, ये कब था 4 ईयर पहले, अब 3 साल के बाद 3 ईयर एगो, अच्छा ये था 3 ईयर एगो। अब यहाँ पे आपका आज है, यहाँ से 4 साल के बाद हो जाएगा 11:5। देखो इसमें एक ही कॉन्सेप्ट होता है कि जो उनका आयु का डिफरेंस है वो हमेशा सेम रहेगा। 2 लोग हैं, मैं आज किसी से 2 साल छोटा हूँ तो मैं कितने सालों के बाद काउंट कर लूंगा, मैं 2 साल छोटा ही रहूंगा। यहाँ पे डिफरेंस 5 है, यहाँ पे डिफरेंस 6 है, तो ये डिफरेंस आपको इक्वल बनाने के लिए इसको 6 से गुणा कर दो, इसको 5 से। तो देखो 6 से गुणा किया तो 48 आ गया, 18 आ गया, यहाँ पे आ गया 55 और यहाँ पे आ गया आपका कितना आ गया 25। अब इनका जो एक्चुअल में डिफरेंस है यहाँ पे वो 7 साल है, और जो हमने अभी काउंट किया है ये कितना आ गया, ये भी 7 साल आ गया। यानी 7 की वैल्यू 7 है, 1 की वैल्यू आपकी 1 आ गई, तो ये जो उनकी एक्चुअल एज आ गई। तो यदि मैं आज की बात करूं, ये 48 का है, ये 18 का है। अब बात करें, देखो ये होगी आपकी पहले की 3 साल पहले की, तो आज की पूछी है तो इसमें 3 जोड़ दो, 48 और 3 51, या फिर इसमें से 4 घटा दो, तो आपका आंसर है 51। तो फिनिश्ड, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो।